सुजाता, देखिए बड़ी खबर यह आ रही है, गठबंधन से टकरार के बीच में अब अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, दोनों ही राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच 19 और 20 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 तारीख को छत्तीसगढ़ जाएंगे और 20 तारीख को मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है। कल जिस तरह की सियासी हलचल दिल्ली में थी कि कांग्रेस 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उसके बाद से गठबंधन के तमाम जो एलाइज थे उन्होंने चुप्पी साध रखी थी और अब देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दौरा अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की बात सामने आ रही थी, लेकिन ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल देखिए छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां चुनाव लड़ते हैं तो सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप ने उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया है, अब बात खत्म हो जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल है, आप लोग मीटिंग में जाएंगे? अब मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं पता, जो कल का मुद्दा था सब ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब पहले की तरह स्थिति वैसा ही है, जैसे पहले था वैसा ही। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो खींचतान है वो अभी से नजर आनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जो है INDIA के साथ आम आदमी पार्टी का मिलन है या फिर नहीं, और दूसरी तरफ कैसे टकराव जो है वो राजधानी दिल्ली में दिख रहा है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो परिस्थितियां हैं वो क्या कह रही हैं, क्योंकि बार बार जो है बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि INDIA के अंदर जो भी दल अभी तक शामिल हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए हैं, और यही स्थितियां कम से कम अभी बनती हुई नजर आ रही हैं। यानी टकराव की जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं साफ दिखते हैं और INDIA बिखरता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। तो देखिए, आने वाले चुनाव में मोदी सरकार के विजय रथ को रोकने के लिए 26 विपक्षी दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया। ये अब तक पटना और बेंगलुरु में इसकी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके नेता लगता है कि इस गठबंधन से खुश नहीं है। पार्टी भले ही कहे कि वो एक साथ है, लेकिन उनके नेताओं के बयान से ऐसा लगता नहीं है। दिल्ली में अलका लांबा के बयान पर पार्टी का आधिकारिक बयान भी सामने आ गया, लेकिन उससे पहले हुए घटनाक्रम ने INDIA के अलायंस की एकता पर सवाल खड़े कर दिए कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। ये गठबंधन पहले तो होगा नहीं, अगर हो गया तो कितने दिन चलेगा? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब 200 से भी कम दिन बचे हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटा है। आम चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से विपक्षी दल INDIA गठबंधन बनाकर एक मंच पर आ तो गए हैं, लेकिन अब तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि इस गठबंधन में कौन कौन साथ रहेगा और कौन चुनाव से पहले ही अपने रास्ते अलग कर लेगा। विपक्षी गठबंधन की पटना और बेंगलुरु में 2 बैठकें हो चुकी हैं। INDA गठबंधन की अगली बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाली है, लेकिन तीसरी बैठक से पहले दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के बयान से सियासी तहलका मचा हुआ है। सरकार की विरोधी पार्टियां एकजुटता की कोशिश में जी जान से जुटी हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता इन तमाम कोशिशों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है। कांग्रेस की बैठक के बाद पार्टी के नेताओं के बयान से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो INDIA गठबंधन का क्या होगा। आपने अपने तेवर दिखाए तो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया और सफाई दी गई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी सुर बदल गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी हैं, उनके जो हैं समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज़ अ स्पोक्स पर्सन
शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। आग में घी डालने से आग और बढ़ती है। सर हमें तो रोज कहा कांग्रेस ने रोज कहा जाता कि आप घी डालो। इसके अंदर ये है कि कांग्रेस ने अपने जो बयान है उसका खंडन खुद कर दिया है, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर आप और कांग्रेस में घमासान बढ़ा तो बीजेपी ने भी गठबंधन की एकता पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता ने कहा कि यह सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, जहां अभी से छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई हो रही है। चीज़ों पर जिस तरह लड़ रहे हैं, ये गठबंधन पहले तो होगा नहीं, अगर हो गया तो कितने दिन चलेगा। आप एक तरफ 5 साल सरकार देने की बात करते हैं महागठबंधन बनाकर, कहाँ आप छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकाल रहे हैं। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। ये स्वार्थों पे गठबंधन बना, सिद्धांतों पे तो बना नहीं है। तो जब स्वार्थों पे है तो जिस क्षण तक जिसकी स्वार्थ की पूर्ति होगी तो ये सर, लेकिन लगता है कि स्वार्थों की टकराहट इस तरीके से है, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो या और पार्टियां हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये तलवारें ही खींची हैं। ये न गठबंधन, सवाल ही नहीं कि ये घमंडिया गठबंधन कोई टिकाऊ होगा। अलका लांबा के इस बयान पर कांग्रेस की सफाई भले ही आ गई हो, लेकिन बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान ने INDIA गठबंधन की एकता पर कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये चुनाव तक साथ रहेंगे या उससे पहले ही इनकी राहें अलग हो जाएंगी। क्या मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए INDIA गठबंधन के 26 दल 2024 तक एकजुट रहेंगे? क्या ये दल पुरानी दुश्मनी भूल जाएंगे और अपनी क्षेत्रीय सियासत को दांव पर लगाएंगे? क्योंकि कई पार्टियों का अस्तित्व राज्यों में एक दूसरे की खिलाफत से चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।